चलो दीदी जल्दी से छुप जाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। पूर्वा देख तो किसी ने दरवाजा खोला। हाँ लगता है भाभी का आवाज है। अरे किसने बेल बजाई? और ये गिफ्ट्स कौन हो सकता है? ये सब कौन रख के गया यहाँ पे? अरे कोई भी तो नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। अब क्या करूँ मैं इन गिफ्ट्स का? इस पर तो कोई नाम भी नहीं है। आखिर कौन रख के गया? ये भाभी भी कितनी बोली है, कितनी सरप्राइज हो गई है। देखना गिफ्ट खोलने पर कितनी खुश हो जाएंगी। हाँ दीदी पता नहीं, एक काम करती हूँ अंदर जाके इनसे कहती हूँ। अच्छा हुआ दीदी हमने गिफ्ट पर नाम नहीं लिखा, वरना भाभी को तो पता ही चल जाता और सरप्राइज तो ये रहता ही नहीं। अब भाभी ना अंदर चली गई है, हम एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं। ठीक है छोटी चल, लेकिन हाँ आहिस्ता चलना। चलो चलो दीदी अंदर चुपके से जाते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। हाँ हाँ छोटी चलो। सुनो हमारे घर के बाहर कोई गिफ्ट रख के चला गया। क्या बात कर रही हो? गिफ्ट? ये गिफ्ट कौन रख के जाएगा? वही तो देखिए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनका क्या करूं। लेकिन नेहा अगर अपने घर के बाहर कोई रखता है गिफ्ट, मतलब वो हमारे लिए ही रहेगा ना। और वैसे भी रक्षाबंधन का त्योहार है तो शायद ये गिफ्ट मेरे लिए हो। एक काम करते हैं ना, खोल के देखते हैं इन्हें। हाँ ठीक है खोल कर देखते हैं, पता तो चले किसने भेजा है। छोटी गिफ्ट खोलेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। हाँ दीदी अंदर लेटर भी तो डाला है हमने। वाह कितनी सुंदर साड़ी है। वाह तुम्हारे तो मजे हैं, कभी भी कोई भी तुम्हें साड़ी दे देता है। और ये देखो राखियां आई हैं और एक पत्र भी है और शायद मिठाई के डब्बे भी हैं। राखियां? यार राखी मुझे कौन देगा? अरे देखिए तो वो लेटर में क्या लिखा है, शायद जिसने भेजा हो उसका नाम लिखा हो। हाँ हाँ अभी पढ़ता हूँ। दीदी अपना भैया लेटर पढ़ रहे हैं, देखना मजा आएगा। हाँ छोटी मैंने तो लेटर में ये लिखा है कि मैं और छोटी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम दोनों तो यहीं खड़े हैं और छुप छुप के देख भी रहे हैं। दीदी बहुत मजा आ रहा है, भैया भाभी के चेहरे देखने जैसे हैं। हाँ छोटी। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। सबसे पहले आपको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप और भाभी स्वस्थ होंगे। और भैया आज मैं और छोटी राखी बांधने नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमने आपको गिफ्ट में राखी और मिठाइयाँ भेजी हैं। इन राखियों को ना बांध लेना। और एक बात भैया, आपके लिए ना इन गिफ्ट में ढेर सारा प्यार भी है। मेरे प्यारे भैया, आपकी प्यारी बहनें पूर्वा और गुंजन। अरे ये तो पूर्वा और गुंजन ने भेजा है। अरे वो इस बार ना यहाँ पे राखी बांधने नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने बस ये राखी गिफ्ट और तुम्हारे लिए साड़ी भेजा है। अरे बढ़िया हुआ जो दोनों बहनें नहीं आ रही हैं, लेकिन देखो ना दोनों की दोनों कितनी लालची हैं। दोनों ने भिजवा दी राखियाँ कि भैया तो अब गिफ्ट देंगे ही। यहाँ नहीं देंगे तो घर पर भिजवाएंगे। अरे हमारे पास तो कोई सेविंग हो ही नहीं पाती, ये दोनों के दोनों आती हैं और 10,000 रुपए तो लेकर ही चली जाती हैं। अब तुम एक बात बताओ, जब वो नॉर्मल दिनों में आती हैं तो ही हमारे 15-20 हजार ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, और राखी पर आएंगी तो कम से कम 10-10 हजार एक एक जन को देना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ नहीं आई तो दोनों। हाँ यार नेहा तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, अगर वो आ जाती तो बहुत खर्चा हो जाता। और वैसे भी इस बार गुंजन ने और पूर्वा ने दोनों ने मुझे बोल के रखा था कि हमको ना इस बार शोरूम से साड़ी दिलवाना। अच्छा दोनों बहनों को शर्म भी नहीं आती, जब चाहे मुंह उठा के आ जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, खैर आज राखी है तो राखी तो मैं बांध ही लेता हूँ। अरे क्या जरूरत है राखी बांधने की, उन दोनों को कौन सा पता चल रहा है कि तुमने राखी बांधी या नहीं। हाँ यार ये भी ठीक है, कौन सा उन्हें पता ही चल रहा है। और सुनो तुम एक काम करना, तुम्हारी वो बहन आ रही है ना रितिका, तो ये जो दोनों राखियां हैं और ये मिठाई का डब्बा है ये उसे दे देना। अब रितिका को भी मैं ही दूंगा पैसे, मेरे ही पैसे खर्च होने हैं तो कम से कम मेरे पैसे बचे तो सही। मेरे साथ रह रहकर दिमाग तो बहुत आ गया तुम्हारे अंदर। सही बात बोली है तुमने, पूरे ना 20,000 लिफाफे के और 20,000 साड़ियों के और ऊपर का 10,000 खर्च अलग, ऐसे करके 50,000 रुपए बचा लिए मैंने तुम्हारे। अब एक काम करना, जैसे दोनों बहनों का फोन आता है ना तो उन्हें साफ मना कर देना कि हमारे पास तो कोई राखी नहीं पहुंची, तो फिर उन्हें गिफ्ट देना भी नहीं पड़ेगा हमें। और जो पूरे पैसे बचेंगे ना उनका मुझे एक जोड़ी इयररिंग्स बना के देना गोल्ड का। ठीक है यार, तुम वैसे भी मुझे काफी टाइम से बोल भी रही थी कि तुमको कुछ इयररिंग्स चाहिए। ठीक है इस बार तुम वो इयररिंग्स ले ही लो। अब मेरी बहन आने वाली होगी, मैं तुम्हारे लिए तब तक अदरक वाली चाय बना कर आती हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए। अरे हाँ हाँ चल लेंगे शॉपिंग करने, जाओ पहले तुम मेरे लिए चाय बना लाओ। दीदी भाभी ऐसे कैसे बोल रही है यार, वही ना
मुझे भी भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन आज उनका ये रूप देख के मुझे तो मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। लोग सही कहते हैं छोटी, माँ से ही मायका होता है, भाई भाभी से नहीं। माँ के जाने के बाद ना इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। चल यहाँ से। दीदी, अब ना हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। मैंने तो सोचा था कि भैया भाभी को ये गिफ्ट मिलेगा, ये सरप्राइज उन्हें मिलेगा, तो वो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। और हम दोनों से वो इतनी नफरत करते हैं, ये चीज तो हमने कभी सोची ही नहीं थी। दीदी, अगर हमें ऐसा पता होता ना तो हम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं आते। हाँ छोटी, तू रो मत। मुझे भी ना भैया भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाभी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन भैया भैया भी हमसे नफरत करते हैं। वो कैसे भूल गए कि हम दोनों उनकी सगी बहनें हैं। मैं तो अपने घर वालों को बोल के आई थी कि मैं राखी के बाद ही आऊंगी अब, लेकिन मैं अभी उन लोगों को जाके क्या बोलूंगी कि मेरे भाई भाभी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कोई बात नहीं दीदी, घर पर तो मैं भी यही बोलकर आई थी ना कि यहाँ पर राखी तक रुकेंगे, लेकिन अब जब भैया भाभी नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ तक कि वो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे। आप ना मुझसे प्रॉमिस करो, आज के बाद ना आप यहाँ पर आओगे और ना मैं। ये आज आखिरी टाइम था, अब चलो दीदी यहाँ से, मुझसे और सहन नहीं होता। हाँ छोटी, मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब ना हम यहाँ पे कभी भी अपनी बेइज्जती कराने नहीं आएंगे। बस अब हो गया, चल छोटी यहाँ से। ये जीजू की दोनों बहनें रोते हुए क्यों जा रही हैं? कहीं दीदी ने तो कुछ नहीं बोला इनको? आखिर बात क्या है? अरे दीदी, आपकी दोनों नंदे रोते रोते बाहर क्यों गई हैं? क्या दोनों नंदे रोते हुए बाहर गई हैं? लेकिन वो तो इस बार राखी पर आई नहीं हैं। उन्होंने तो राखी भिजवा दी। वो देख कृतिका, वहाँ पे उनका पार्सल और राखियाँ सब पड़ी हुई हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, किसी और को देख लिया होगा तुमने। नहीं दीदी, मुझे गलतफहमी कैसे होगी? मैं आपकी दोनों नंदों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। Oh no! क्या बात कर रही है रितु तू? मतलब मेरी दोनों बहनों ने हमारी सारी बातें सुन ली। अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ उन्हें। अभी तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? दीदी, जीजू को क्या हुआ? आखिर ये दोनों गई कहाँ? किधर चली गई? इस साइड से देखता हूँ। मैंने कितना अनाप शनाप बोला, मुझे वो कभी माफ नहीं करेंगी। हे गणपति बाप्पा, क्या हम दोनों बहनें इतनी बुरी हैं कि अपने भैया भाभी को चूमने लगी हैं? भैया, आप यहाँ? अरे तुम दोनों रो क्यों रही हो? भैया, हम दोनों की किस्मत में रोने के अलावा और कुछ बचा ही क्या है? माँ बाप को तो पहले ही भगवान जी ने छीन लिया, और अब आप भी बदल गए। हम तो ये सोच के आपसे मिलने आया करते हैं कि माँ बाप की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन भैया आपने भी हमें पराया कर दिया। मैं सच कहूँ ना तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और आपने भैया बिल्कुल सही कहा। अगर हम दोनों राखी पे आ जाते ना तो आपके 40-50 हजार रुपए खर्च हो जाते। हम नहीं आएंगे अब से राखी पे, और अब तो आप खुश हो ना भैया? राखी को छोड़ो, किसी त्योहार पे हम आपसे मिलने नहीं आएंगे। देखो देखो गुंजन, पूर्वा, मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहनों, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और चलो तुम वापस से मेरे घर पे। नहीं भैया, हम लोग अब वापस वहाँ कभी नहीं चलेंगे। और लोग ना सच बोलते हैं कि केवल माँ के होने से ही मायका होता है, और हम दोनों ना हमारे ससुराल में खुश हैं। आप जाओ और आराम से रहो। नहीं नहीं, प्लीज तुम तुम्हारे घर पे मत जाओ। अरे वहाँ तो तुम पूरे साल रहते हो। एक रक्षाबंधन का त्योहार ही तो है जो तुम दिल खोल के मेरे घर आते हो, और हम लोग मिलजुल के बहुत सारी मस्ती करते हैं। पता नहीं क्यों मैं बहक गया था, शायद मैं तुम दोनों के प्यार को ना पहचान नहीं सका। प्लीज तुम दोनों घर चलो और पहले रोना बंद करो। अगर तुम दोनों घर पे नहीं चलोगी मेरे साथ में
तो तुम्हारे भाई की कलाई हमेशा के लिए सूनी हो जाएगी। हम दोनों के रहते हुए ना आपकी कलाई कभी सुनी नहीं हो सकती। चलो। हाँ दीदी, चलो।